तो बच्चों अगले कॉन्सेप्ट पे चलने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म पता होना चाहिए कि अगर रूट से क्वेश्चन है तो इसको ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट ये सब कैसे करें। तो सबसे पहले मैं ऐड का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर सब्ट्रैक्ट का, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि यार बहुत धुरंधर लोग भी जो होते हैं ना, जो कहीं पे भी गलती नहीं करते हैं, वो लास्ट में जाके इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में गलती कर देते हैं। तो इसलिए पहले ये अच्छे समझो, तो इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट जो तुम लोग का रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर और बाकी जो आगे आने वाला है वो बहुत अच्छे से तुम लोग समझ पाओगे। तो सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं ऐड की। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों में यही सेम चीज है, लेकिन हम लोग पहले ऐड को लेकर चल रहे हैं। ऐड के केस में अगर रूट के अंदर की चीजें सेम है तभी वो नंबर ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज वो नंबर कभी ऐड नहीं होंगे। जैसे 5√3 + 3√3, यहां पे देखो √3 है, यहां भी √3 है, तो क्या एडिशन पॉसिबल है? क्या बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि रूट के अंदर की चीज सेम है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। अब दिमाग में आ सकता है 5 + 3 8 और √3 + √3 √6, तो ये इसका आंसर हो गया। गलत है, ये आंसर नहीं होगा। रूट के अंदर की चीज हमेशा सेम रहती है, रूट के अंदर चीज नहीं बदलती। अब इसको अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो भाई देखो ऐड की साइन लगी है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पे भी √3 है, यहां पे √3 है, तो हम लोग ने √3 को कॉमन ले लिया और बच क्या गया, यहां पे 5 बचा और यहां पे 3 बच गया, तो इसलिए आ गया √3 × 8, या मैं लिखूं 8√3। इतना ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला देखो, रूट के अंदर 2 है, यहां भी रूट के अंदर 2 है, तो दोनों ऐड हो सकते हैं, तो आ जाएगा 5 + 3 8, और रूट के अंदर की चीज सेम रहेगी, इसलिए 8√2। नेक्स्ट आते हैं √3 + √3। अब सर इसका क्या होगा, बाहर तो कुछ है ही नहीं, जिसका मैथ्स में कोई नहीं उसका कौन है, भगवान। नहीं, भगवान नहीं है भाई, उसका 1 है, तो यहां पे भी 1 होगा और यहां पे भी 1 होगा, राइट। तो 1 + 1 2 और √3 सेम उतरेगा। नेक्स्ट देखते हैं √3 + 1, क्या यहां पे √3 है? क्या √3 नहीं है, दैट मींस एडिशन पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर हमारा √3 + 1 ही रहेगा, यानी ये ऑलरेडी फाइनल आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं √3 + 2, रूट के अंदर की चीज सेम है, तो यहां पे एडिशन पॉसिबल ही नहीं है, दैट मींस यहां पे भी फाइनल आंसर लिखा हुआ है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। अगर सब्ट्रैक्शन केस होगा तब क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूं, यहां सब में प्लस था, इन सबको हटा के मैं माइनस कर देता हूं। तो सबको हटा के मैंने माइनस कर दिया। अब यहां पे भी वही सेम चीज, अगर प्लस या माइनस बीच में लगा है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पे अगर कॉमन लेना चाहूं मैं, तो √3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 5 और यहां बचेगा 3, तो ये आ गया मेरा आंसर 5 - 3 = 2, और √3 तो एज इट इज उतर जाएगा। तो इतना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, बस याद रखो कि जब रूट में नंबर रहेंगे तो रूट के अगर अंदर की चीज सेम है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे रूट के अंदर की चीज सेम है, इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा। और सब्ट्रैक्शन केस में होता क्या है, रूट के अंदर की चीज सेम उतर जाती है, बाकी बचे हुए जो कांस्टेंट टर्म है वो आपस में लेस होते हैं। तो 5 - 3 = 2, तो 2√3 इसका आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं प्लस लगा देता हूं और यहां माइनस लगा देता हूं। अब देखो हालात जज्बात सब बदल जाएंगे, देखना कैसे। ऐसे बदल जाएंगे भाई, यहां पे रूट के अंदर की चीजें सेम है, तो ये तो √2 उतर गया, बहुत बढ़िया बात है। यहां पे -5 है, यहां पे +3 है, तो आंसर क्या होगा, -5 + 3, दैट मींस -2 आएगा आंसर। देखे, बस एक साइन बदलने से हालात जज्बात सब बदल गए। तो ये बहुत ध्यान रखना, 9th बहुत लोग गलती करते हैं प्लस माइनस की, हालांकि इसके बारे में हम लोग और डिटेल में आगे बात करेंगे पॉलिनोमियल्स में। √3 - √3, यहां कुछ नहीं तो 1, यहां कुछ नहीं तो 1, 1 - 1 = 0, तो आएगा 0√3, या मैं कहूं इसका आंसर 0 होगा। नेक्स्ट आते हैं √3 - 1, क्या रूट के अंदर की चीज सेम है? नहीं है, तो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, और ये √3 - 1 हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखो √3 - √2, यहां पे भी रूट के अंदर की चीजें सेम नहीं है, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर है, फर्दर सॉल्व ही नहीं हो सकता। अब आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर केस मल्टीप्लाई का हुआ तब क्या होगा, या डिवाइड का हुआ तब क्या होगा, दोनों में सेम चीज है। अब पहले मैं सब में मल्टीप्लाई लगा दे रहा हूं, उसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहां मैंने सब में मल्टीप्लाई लगा लिया है और एक एडिशनल क्वेश्चन ले लिया है √3 × 0। तो चलो सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो रूट के अंदर की चीज है तो वो न मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या ये बात सच है या नहीं? बहुत लोग सोच रहे होंगे सच बात है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ प्लस और माइनस के केस में होता है कि रूट के अंदर की चीजें सेम होनी चाहिए। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड के केस आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है रूट के अंदर की चीज सेम हो या ना हो। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का केस है तो कांस्टेंट वाला कांस्टेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रूट के अंदर की चीज रूट से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट मीन जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 × 3, कांस्टेंट को आपस में कर लिया, और रूट के अंदर है √3 × √3, तो हमारा क्या आएगा, 5 3 = 15,
और √3 इंटू √3 क्या होता है 9। भाई √3 इंटू √3 अगर दो रूट आ गए और रूट के अंदर सेम चीज है तो वो रूट बस खत्म हो जाता है, यानी इंटू 3 लिखाएगा। तो 15 3 जा 45, तो हमारा आंसर 45 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे भी वही चीज, कांस्टेंट जाके कांस्टेंट से, रूट वाला जाके रूट वाले से, तो -5 इंटू 3 और इंटू √2 इंटू √2 एक साथ लिखा जाएगा। अब -5 इंटू 3 कितना होगा भाई -15, और क्योंकि रूट के अंदर की चीज सेम है तो √2 इंटू √2 रूट हट जाएगा और यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा, यानी -30 आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या है 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 साथ में लिखा जाएगा, और इंटू √3 इंटू √3, रूट के अंदर 3 दो बार है तो एक बार बस 3 बाहर आएगा, और 1 इंटू 1 तो 1 ही रहता है, तो 1 इंटू 3 हमारा 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, √3 इंटू 1, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल इसका आंसर आएगा 1√3, या मैं कहूं डायरेक्ट √3 आप आंसर लिखोगे। एक और आ जाओ, √3 इंटू √2, जिसका कोई नहीं उसका 1 है, तो 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा। √3 इंटू √2, अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, √3 इंटू √2, 3 2 जा 6, और रूट के बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि पेयर नहीं है, अगर पेयर होता रूट के बाहर आ जाता, तो इसका आंसर आ गया 1 इंटू √6 यानी √6। एक और आ जाओ, √3 इंटू 0, अब आप 0 से किसी भी दुनिया के नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 0। अच्छा, यहां से एक और चीज मेरे दिमाग में आई, जैसे मल्टीप्लाई तो हम लोग कर रहे हैं किसी भी चीज को तो 0 आ रहा है, क्या अगर मैं 0/1 लिखूं या मैं 1/0 लिखूं तो क्या दोनों का मतलब एक है? बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि एक है, लेकिन ये एक मतलब नहीं होता। 0/1 का आंसर 0 आता है और 1/0 का आंसर इंफिनिटी आता है। इतनी बात क्लियर है? अगर 0 नीचे हुआ तो हमारा आंसर इंफिनिटी बन जाता है, तो ये बात याद रखना। अब यही सेम चीज अगर यही क्वेश्चन रहते और डिवाइड का केस होता तब क्या होता, चलो देखते हैं। तो ये अब मैंने मल्टीप्लाई को हटा के डिवाइड बना दिया है। डिवाइड केस में देखो वही चीज, कांस्टेंट जाके कांस्टेंट से डिवाइड होगा, रूट जाके रूट से डिवाइड होगा। इसको देख सकता हूं 5√3 डिवाइडेड बाई 3√3 लिख सकता हूं। अब यहां पे क्योंकि √3 सेम में कट गया और आंसर आ गया मेरा 5/3, सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ, अगेन कांस्टेंट मेरा कांस्टेंट से होगा, रूट मेरा रूट से होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं -5√2 अपॉन में 3√2। ये √2 खत्म हो गया क्योंकि सेम है, और ये आ जाएगा -5/3। नेक्स्ट यहां पे देखो कांस्टेंट कुछ है ही नहीं, तो जिसका कुछ नहीं उसका 1 है, तो 1√3 डिवाइडेड बाई 1√3। अब 1 से 1 को काट के मत कह देना कि 0 आ गया, भाई डिवाइड हो रहा है माइनस नहीं हो रहा है, तो ये √3 से √3 कट गया और 1 डिवाइड बाई 1 1 ही रहता है, इसलिए 1 आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, यहां कुछ नहीं तो अगेन 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1√3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा √3। एक और आ जाओ, √3 डिवाइड बाई √2, तो ये तो भाई हो ही नहीं सकता, इसलिए √2 ही रहेगा। नेक्स्ट √3 डिवाइड बाई 0, आ गया वो कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा था, अगर नीचे 0 है तो आंसर √3 आएगा, 0 आएगा कि इंफिनिटी आएगा, बताओ जल्दी जल्दी सोचो आंसर। अगर नीचे 0 है तो आंसर हमेशा इंफिनिटी होगा, ये बात याद रखना। अगर ऊपर 0 होता, अगर ये चीज ऐसी होती कि 0/√3, तब तो आंसर 0 ही आता, तब कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहां पर नीचे 0 है इसलिए आंसर इंफिनिटी होगा। क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर हो गई तभी नेक्स्ट वाले पार्ट पे आना, अदरवाइज पहले इसको क्लियर कर लो, इसकी खूब प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आना। नहीं तो होगा क्या कि तुम लोग क्वेश्चन तो सारे सही लगा रहे होगे और आखिरी में जाते जाते प्लस माइनस की गलती करोगे, मल्टीप्लाई गलती करोगे और सारा आंसर गलत आ रहा होगा, और फिर आती है दिमाग में फ्रस्ट्रेशन कि यार इतना पढ़ रहा हूं तब भी नंबर नहीं आ रहा, क्या करूं, क्या कमी रह गई। कोई कमी नहीं है भाई, बस तुम लोग की कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, उस पर वर्क करो, अपने आप देखना मैथ्स बहुत ईजी लगने लगेगी।